हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों। रिएक्शन शॉर्ट्स विथ वायरल दीदी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि की पंचमी पर हम आप सभी को देवी जी को 108 बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं और इसका क्या महत्व है। जैसा कि शिव पुराण की कथा में हम जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि 108 कुछ भी किसी भी देवी या देवता को चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। तो शिव पुराण की कथा के अनुसार माता अम्बा को, माँ दुर्गे को, माँ काली को 108 बेल पत्र चढ़ाने से आपके कुंडली में राजयोग बन सकता है। अगर आपके कर्म में, आपके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है, तो जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको 108 बेल पत्रों पर लाल चंदन, अगर देख सकते हैं आप, लाल चंदन में डुबोकर उसको आप देवी जी को जहाँ पे स्थापित किए हैं नारियल में, कलश में, तो उन पे वो 108 बेलपत्र एक एक करके आप चढ़ाते जाइए। जैसा कि एक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं इसको पूर्ण रूप से सिद्धि के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। अगर आप ये ना कर पाए तो आप सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करके एक एक बेलपत्र को नारियल के ऊपर चढ़ाते जाइए और नीचे रखते जाइए। इस प्रकार से आपके जो भाग्य हैं वो एक परिवर्तनकारी हो सकता है। आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे सकता है 108 बेलपत्र का उपाय। तो इस उपाय को आप सभी जरूर करिए इस नवरात्रि में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं चढ़ा रही हूँ। आप सभी ने कथा में जरूर पढ़ा होगा कि शिव पुराण में कि पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी शिव जी को पाने के लिए, तो वो मुलायम बेलपत्रों को चबा रही थी, तो खा रही थी। मैं आप सभी को एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है। बहुत समय पहले देवता और दानवों के बीच बड़ा संग्राम हुआ। दानव अत्यधिक बलवान हो गए और देवता हाहाकार कर कर निराश हो गए। तब सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र करके आदि शक्ति देवी को प्रकट किया। वही देवी 9 रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा करती हैं। जो भक्त इस दिन बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम लिखकर देवी को अर्पित करता है, उसके जीवन से रोग और दुख मिट जाते हैं। इस दिन बेलपत्र चढ़ाने से साधक को धैर्य, तप और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में जो इस दिन 108 बेलपत्र अर्पित करता है उसके घर में शांति आती है और शत्रु दूर हो जाते हैं। इस दिन बेलपत्र से देवी को प्रसन्न करने पर धन, स्वास्थ्य और उत्साह की प्राप्ति होती है। बेलपत्र अर्पित करने से संतान सुख, घर में उन्नति और माँ का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। इस दिन बेलपत्र, नवरात्रि के दिनों में बेलपत्र अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्रि के दिनों में 108 बेलपत्र जो चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का भय या बुरी शक्तियों का असर नहीं होता है। आगे आप देख सकते हैं कि मैं 108 बेलपत्र चढ़ाने के बाद 108 फूल भी चढ़ा रही हूँ। तो हमारे ग्रंथों में, जैसा कि हमने कहा कि शिव पुराण में इन सभी कर्मकांडों का बहुत विस्तार से विवरण है और मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ तो मैं 108 फूल भी इस दिन देवी को अर्पित कर रही हूँ। जैसा संयोग बन जाए इन 9 दिनों में, जो कुछ आपको प्राप्त हो जाए, जो फूल पत्ते जो कुछ भी आपको 108 प्राप्त हो जाए, प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है। जो प्रकृति से आपको प्राप्त हो जाए उसे माँ देवी को अर्पित करें। कहते हैं ना, देवी शाकुन के रूप में आती हैं। शाकुन का मतलब है कि जो हम जौ लगाते हैं उसे शाकल्य कहते हैं। शाकुन, शाकुन से ही तो देवी का उद्भव हुआ है। ये शाकुन, ये जौ, ये देवी का ही एक रूप है, इसी की हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं उनमें से कुछ देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, कुछ नहीं। और ये दुर्गा सप्तशती का हम देवी अपराध क्षमा सूक्त पढ़ने जा रहे हैं। इतना जूम नहीं, थोड़ा कम ताकि दिखे।
अथ देव्यपराध समापन श्रुतम न मंत्रम नो यंत्रम तदापि च न जाने स्तुतिमहो न जानम ध्यानम तदापि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदापि च न जाने विलपम परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेशहरणम समानाहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु इति श्री शंकराचार्य विरचित। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। इस प्रकार से आप सभी ने ये सारे उपाय सुने, देखें और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देवी माँ सब पर कृपा करें। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी जी आप सब पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और भगवान आप सभी की रक्षा करे। और ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव, जय श्री राम।